तो जबरदस्त ठंड की चपेट में है उत्तर भारत। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब में घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 50 मीटर तक रह गई है। कोहरे की वजह से कई फ्लाइट्स और ट्रेनें लेट चल रही हैं। कश्मीर, हिमाचल में बर्फबारी से सड़कें जाम हो गई हैं। लगातार बर्फबारी हो रही है। पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त ठंड देखने को मिल रही है और जिसका असर उत्तर भारत में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब में घना कोहरा छाया हुआ है और अब देखिए दिल्ली एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 50 मीटर रह गई है। कोहरे की वजह से कई फ्लाइट्स लेट चल रही हैं, कई ट्रेनें भी लेट चल रही हैं और देखिए कश्मीर, हिमाचल में बर्फबारी से सड़कें भी जाम हो गई हैं। तो लगातार अब कोहरे जैसी स्थिति बनी हुई है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। ये दिल्ली, यूपी, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की आप तस्वीरें देखिए। दिल्ली और यूपी में आपको कोहरा लगातार नजर आएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में लगातार बर्फबारी हो रही है। सड़कें में जाम लगा हुआ है। कुछ सड़कें ऐसी हैं जो बंद भी हो गई हैं। कुछ रास्तों को, कुछ सड़कों को डाइवर्ट कर दिया जाता है क्योंकि लगातार इस तरीके से जब बर्फबारी होती है तो लोगों को समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ता है। ऐसे में कुछ ये तस्वीरें आप हरियाणा के जिलों की देख रहे हैं। हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम की आप तस्वीरें देखिए। भिवानी और चरखी दादरी में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि विजिबिलिटी ना के बराबर नजर आ रही है क्योंकि तापमान में जब गिरावट दर्ज की जाती है और सर्दी बढ़ती नजर आती है तो उसके बाद कोहरा जरूर देखने को मिलता है। अब देखिए आने वाले दिनों में बारिश जैसे बारिश जरूर देखी गई, उसके बाद से और सर्दी बढ़ती नजर आई, तापमान में गिरावट देखी गई और कोहरा लगातार बना हुआ है। तो गगन सांगर हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी लेंगे गगन से। गगन, देखिए कुरुक्षेत्र में फिलहाल अगर बात की जाए तापमान की तो फिलहाल तापमान क्या कुछ है क्योंकि लगातार पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है। उत्तर भारत में इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और कोहरा भी अब लगातार देखने को मिल रहा है। बिल्कुल चविष्का, इस समय कुरुक्षेत्र जिले की तापमान की बात की जाए तो तापमान 10 डिग्री दर्ज किया जा रहा है और देखिए जिस तरीके से पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है उसकी वजह से पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। ठंडी हवाएं चल रही है। सुबह के समय में भी और शाम के समय में भी जो धुंध है वो धुंध की चादर देखने को मिलती है। देखिए जिस तरीके से 1 तारीख से लेकर 15 जनवरी तक जो छुट्टियों का ऐलान जो है स्कूली बच्चों का किया गया था, उसके बाद जो है बढ़ती ठंड को देखते हुए कुरुक्षेत्र जिले के डीसी के द्वारा जो है 2 दिनों की छुट्टियां और बढ़ा दी गई थी क्योंकि देखिए कुरुक्षेत्र जिले में ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो ऐसे में पहले ही अस्पतालों की बात की जाए, अस्पतालों में जो मरीज जो आ रहे हैं, बच्चे और बुजुर्ग जो आ रहे हैं, इनकी संख्या ज्यादा देखने को मिल रही है क्योंकि ठंड भी बच्चों को जल्दी लग जाती है और बुजुर्गों को भी। ऐसे में जो केसेज आ रहे हैं इन्हीं चीजों को देखते हुए और बढ़ती ठंड को और तापमान में गिरावट को देखते हुए जो प्रशासन के द्वारा जो 2 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया था। और देखा जाए तो सुबह के समय में धुंध की चादर देखने को मिलती है और देखिए सरकार और प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार कुरुक्षेत्र जिले में जो है नाके लगाए गए हैं ताकि लोगों को समझाया जा रहा है कि अपने वाहनों की गति जो है धीमी रखें और रिफ्लेक्टर टेप जो है गाड़ियों पर जरूर लगाएं ताकि जो बड़े हादसे से बचा जा सके। और दूसरी तरफ सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर रैन बसेरे बनाए गए जिनकी सुविधाएं जो है आम लोग जो जिनके पास खुद के मकान नहीं है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं क्योंकि धुंध जितनी ज्यादा धुंध पड़ेगी और हल्की बूंदाबांदी जिस तरीके से परसों देर रात हुई थी उसकी वजह से जो किसानों के चेहरे जरूर खिले हैं क्योंकि गेहूं की फसल के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होता है ये धुंध अधिक पड़ना। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरे उत्तर भारत में जो है ठंड का प्रकोप जारी है। बसेस सेवाएं भी जो है लेट चल रही है, ट्रेनें भी काफी देरी से चल रही है क्योंकि धुंध इतनी देखिए विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिलती है। नेशनल हाईवे 44 की बात की जाए, 152 डे की बात की जाए, जो मुख्य मार्ग है तो इन पर जो है धुंध की चादर जो है सफेद चादर जो देखने को मिलती है और देखिए वाहनों की गति भी काफी धीमी देखने को मिल रही है। अक्सर देखा गया कि जो लोग सुबह के समय में अपने कामों पर जाते हैं वो भी काफी देरी से पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सुबह के समय में धुंध बहुत ज्यादा पड़
जाती है। और जिस तरीके से परसों भी विजिबिलिटी काफी कम हो गई थी। देखिए 15 से 20 मीटर की जो है विजिबिलिटी देखने को मिल रही थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इन्हीं चीजों को देखते हुए प्रशासन के द्वारा 2 दिन की छुट्टियां, स्कूल की छुट्टियां बढ़ा दी गई थी। जी चविष्का। तो गगन, देखिए ये भी पूछना चाहूंगी कि कल का जिक्र करें तो बारिश हुई, उसके बाद से और भी ज्यादा सर्दी बढ़ती नजर आई है और धुंध भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की जा रही है बारिश को लेकर या फिर धुंध को लेकर? जिस तरीके से चविष्का, देखिए परसों देर रात बूंदाबांदी, हल्की बूंदाबांदी हुई और उसकी वजह से देखिए टेम्परेचर में लगातार गिरावट आई है। और मौसम विभाग के द्वारा भी जिस तरीके से अलर्ट जो है जारी किया गया था कि आने वाले कुछ दिनों में जो है बरसात जरूर होगी, टेम्परेचर में गिरावट जरूर आएगी, ठंडी हवाएं चल रही है। लोग अपने आप को जो है कवर कर घरों से बाहर निकल रहे हैं। अपने बच्चों और बुजुर्ग जो देखिए डॉक्टर के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि बच्चे और बुजुर्ग अपना खास तौर पर ध्यान दे, जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। लेकिन देखिए बीच बीच में जिस तरीके से सूर्य देवता ने दर्शन दिए, लोगों ने चैन की सांस जरूर लिया है। लेकिन देखिए कुछ ही दिनों, 1-2 दिन के बाद ही लगातार जो है धुंध फिर पड़ जाती है, विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है, ठंडी हवाएं चलती है। अभी भी शीतलहर का कहर जारी है। ठंडी हवाएं जिस तरीके से चल रही हैं, पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। तो देखिए कहीं हरियाणा के कुछ ऐसे जिले भी थे जिनमें टेम्परेचर जो है, जो पहाड़ों में टेम्परेचर होता है इतना 2 या 3 डिग्री तक भी जो है टेम्परेचर हरियाणा के जिलों में जो है दर्ज किया गया। ऐसे में मौसम विभाग के द्वारा भी जो अलर्ट जारी किया गया है कि अलर्ट जारी किया गया था कि 25 दिसंबर के बाद जो है टेम्परेचर में गिरावट आएगी, बरसात भी होगी और ठंड भी अधिक बढ़ेगी। तो ऐसा देखने को जरूर मिल रहा है कि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लगातार गगन देखा भी जा रहा है और आने वाले दिनों में भी बारिश होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए इस वक्त पलवल से हमारे साथ दिनेश शरावत भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। दिनेश, देखिए पलवल में फिलहाल सर्दी किस तरह से पड़ रही है, वहां पर तापमान क्या कुछ है और बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए पलवल की बात करें तो पलवल का जो न्यूनतम तापमान है फिलहाल 9 डिग्री सेल्सियस के करीब है। ये जो तापमान है ऐसे बढ़ता रह जाएगा। 10 बजे तक 11 डिग्री सेल्सियस के करीब होगा और 11 बजे तक 13 डिग्री सेल्सियस के करीब होगा, 12 बजे तक 15 डिग्री और 1 बजे तक 16 डिग्री। यानी कि जैसे जैसे दिन निकलता जाएगा और 2 बजे तक 17 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होगा और 3 बजे तक 18 डिग्री। उसके बाद फिर ये तापमान घटता चला जाएगा और जो शाम होते होते जो तापमान में गिरावट जारी रहेगी। जो है तापमान कहीं न कहीं 11 डिग्री सेल्सियस तक रात के 9 बजे तक फिर से पहुंच जाएगा। जिस तरह से बारिश हल्की हुई है उससे कहीं न कहीं सर्दी बढ़ गई है। कल जिस तरह से देर रात बारिश हुई और सर्दी में उससे कहीं न कहीं लोगों से परेशानियां बढ़ा दी है, क्योंकि जिस तरह से बारिश आती है तो सर्दी और ज्यादा लोगों को परेशान करने लगती है। जो 2 व्हीलर्स पे चलने वाले लोग हैं उनको ज्यादा सर्दी लगती है क्योंकि बारिश से कहीं न कहीं 2 व्हीलर्स पे ज्यादा हवा लगती है। उसके बाद कहीं न कहीं बीमारियां फैलने लगती हैं। जिस तरह से सर्दी बढ़ती है तो सर्दी की वजह से होने वाली बीमारियां बढ़ जाती हैं। अस्पताल की बात करते हो, अस्पताल में सर्दी के मौसम की वजह से जो बीमारी बढ़ी है, ओपीडी की संख्या बढ़ गई है। ज्यादातर जो मरीज हैं उनको उल्टियां और जो पेट दर्द की शिकायतें आ रही हैं। किसी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको ज्यादा सर्दी प्रभावित करती है। तो ऐसे में डॉक्टर की भी ये लोगों के लिए अपील है कि अपने आप को सर्दी से बचाए रखें। जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, हो सके तो गर्म कपड़े घर में भी पहने और गर्म पेय पदार्थ का यूज करें ताकि सर्दी से बच सकें। लेकिन साथ ही सर्दी के साथ साथ कोहरा भी लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि कोहरे की वजह से यातायात प्रभावित होता है। ड्यूटी जाने वाले लोग हैं उनको ट्रेनों के सफर करने में काफी परेशानियां हो रही है। कई घंटे की देरी से ट्रेनें चल रही हैं। इसी तरह जो वाहन है सड़कों पर देखें तो वहां भी कहीं न कहीं परेशानी है। कोहरे की वजह से सड़क हादसों की संख्या तक बढ़ जाती है, कई वाहन आपस में बढ़ जाते हैं। ऐसे में पलवल पुलिस की यातायात पुलिस है जो एडवाइजरी उन्होंने जारी की है कि अपने वाहनों को धीमी गति से चलाएं, रिफ्लेक्टर टेप वाहनों पर लगाएं, फॉग लाइट का यूज करें ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। जिस तरह से सर्दी लगातार बढ़ रही है ऐसे में जिला प्रशासन भी इसको लेकर अलर्ट पर है। जिला प्रशासन की तरफ बात करें तो रैन बसेरे बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर और कई धर्मशालाओं में बनाए गए हैं ताकि बेसहारा लोगों को सर्दी से बचाया जा सके। जिला उपायुक्त हैं डॉक्टर हरीश वशिष्ठ
जिला प्रशासन के साथ रेन बसेरों का दौरा कर चुके हैं, वहां पर सुविधाओं का जायजा ले चुके हैं। रेन बसेरों में शाम को बेसहारा जो लोग हैं उनको खाने की भी व्यवस्था होती है, पीने के लिए गर्म पानी भी दिया जाता है, जिसका जायजा जिला प्रशासन ले चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आवारा पशु है वो इस सर्दी में ज्यादा परेशान हो रहे हैं, जो खुले आसमान के नीचे रहते हैं, क्योंकि जो पशुपालक हैं वो अपने घरों में पशु पालते हैं, उनके लिए तो सर्दी से बचाव के लिए वो व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन जो आवारा पशु सड़कों पर घूमते हैं उनको काफी परेशानियां सर्दी से हो रही है। ऐसे में जिला प्रशासन से भी हरियाणा न्यूज की अपील है कि इस ओर ध्यान दिया जाए, ताकि आवारा पशुओं को या तो गौशालाओं में भेजकर या फिर कोई और वैकल्पिक व्यवस्था इनकी भी की जाए। बिल्कुल, लगातार दिनेश इस तरह की तस्वीरें देखी जा रही हैं और आने वाले दिनों में और भी सर्दी बढ़ती नजर आएगी। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने की तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं कालावाली की तरफ। कृष्ण जिंदल हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्ण, कालावाली में फिलहाल सर्दी का सितम झेलने के लिए लोग मजबूर हैं। मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? क्या आज मौसम साफ रहेगा? जी बिल्कुल, अगर हम कालामाली की बात करें तो कालामाली के अंदर आज जो तापमान दर्ज किया गया वो 9 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। उस तरीके से हम बात करें मौसम की, जो मौसम है आज जो 2 दिनों से, पिछले 2 दिनों से मौसम में जो बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवा चल रही है, और ठंडी हवा से कहीं ना कहीं जो ठंड का बढ़ चुकी है और जो ठंड का कहर है वो लगातार जारी है। और उसी तरीके से जो प्रशासन द्वारा 1 घंटे 15 घंटे छुट्टियां की गई थी, वो छुट्टियां भी बच्चों की खत्म हो गई, खुद शुरू हो गए हैं, लेकिन प्रशासन को कहीं ना कहीं अगर ठंड बढ़ती है तो छुट्टियां दोबारा करनी पड़ सकती है। और आने वाले दिनों में मौसम विभाग द्वारा जो अनुमान लगाया जा रहा है कि बरसात होगी, तो 4 की बरसात बताई गई थी। उस तरीके से जो बादल छाए हुए हैं, हो सकता है कि जो बरसात है वो आज शाम तक और कल बरसात है, हल्की बरसात भी हो सकती है। और उसी तरीके से हम बात करें ठंड की, तो जो ठंड है वो कहीं ना कहीं जो बेहतर पशु है उनके लिए एक कहीं ना कहीं कैद बनकर साफ हो रही है, क्योंकि जो बेहतर पशुओं के लिए प्रशासन द्वारा प्रबंध नहीं किए गए। हालांकि जहां पर 3 गौशाले हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सैकड़ों पशु जो है सड़कों पर घूम रहे हैं और ठंड से बचाव के लिए जो भागते हैं और कहीं ना सड़क हादसों के कारण जानते हैं। उसी तरीके से जो बीजों बड़ी वाले लोग हैं वो भी ठंड से कहीं ना कहीं आपस में है, और उनके लिए जो ठंड से बचने के लिए कहीं ना कहीं परेशानी प्राप्त हो रही है। और प्रशासन द्वारा एक सराहनीय कार्य किया जाता है सरकार द्वारा कि हर जगह पर जो शहर लेवल पे है जो रहन बसेरे बनाए जाते हैं और रहन बसेरों के अंदर व्यवस्था की जाती है। उसी तरीके से कालामाली में नगर पालिका के अंदर रहन बसेरा बनाया गया, जो हर साल की तरह नगर पालिका के अंदर ही बनाया जाता है। और वहां पर 14 बेडों की व्यवस्था की गई है और वहां पर रहन बसेरा में जो भी जिनके घर की छत नहीं है, जो बेघर लोग हैं, उनके लिए प्रबंध किया गया। पानी के स्वच्छ पानी पीने के लिए प्रबंध किया गया, वहीं करने के लिए अच्छे प्रबंध किए गए और गर्म पानी के गीजर की व्यवस्था की गई है और वहां पर गर्म कंबल और गद्दे वगैरह की व्यवस्था की गई है। और उसी तरीके से महिलाओं के लिए स्पेशल रूम बनाया गया और 24 घंटे के लिए एक कर्मचारी की नियुक्ति भी की गई है कि कोई भी अगर वो समाज जो संस्थाएं है वो उनकी हेल्प भी ली जा रही है कि वो 24 जगहों पर वैक्सीन भी लगाई जा रही है कि कोई भी हमको अगर 24 जगह पर कोई ऐसा व्यक्ति जिनके घर की छत नहीं है, वो बेघर लोग हैं जो 24 जगहों पर अपनी रात का समय व्यतीत करते हैं, उनको उससे तुरंत के अंदर पहुंचाया जाए ताकि उनको ठंड से बचाया जाए। किस तरह की चलिए, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कृष्ण, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए लगातार अब सर्दी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी कोई भी राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि लगातार पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, जिसका असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। खासतौर पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल का जिक्र करें तो लगातार वहां पर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से कुछ सड़कें बंद हैं। इसके अलावा उत्तर भारत में भी लगातार कोहरा छाया हुआ है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है।